हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS वर्ल्ड अफेयर्स में। जैसा कि हम जानते हैं, INS विक्रांत को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया है और कई देशों ने इस बात पर हमें अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि हम उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। रशिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, सब ने अपनी अपनी तरफ से हमें अपनी बेस्ट विशेष दी हैं। इवेंट्स की कुछ राजदूत हमारे उस सेरेमनी में शामिल भी हुए थे। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको समस्या हो गई है। आप जानते हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात अगर हम छोड़ भी दें, लेकिन चीन का परेशान होना समझ में आ रहा है, क्योंकि एशिया में एक ही देश है जो चीन के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। जहाँ तक बात है चीन की नौसेना की, हम जानते हैं वो बहुत ही बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है वो सारी की सारी हमारे लिए इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि चीन के ऑलरेडी पहले से ही कई देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। साउथ चाइना सी में उसकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी डिप्लॉय है। चीन के पास आज के समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरे पर वो पहले निर्माण शुरू कर चुका है। भारत के पास भी आज के समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, तीसरे की नौसेना ने डिमांड की है, उस पर बातचीत चल रही है। अगर बात करें हम यूएस की, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसके पास। अब बात आती है कि भारत ब्लू नेवी बनेगा कैसे, क्योंकि ब्लू नेवी का मतलब तो वही होता है कि जो देश अपने देश की हिफाजत करने के साथ साथ दूसरे देशों में जाकर भी ऑपरेशन कर सके एक ही समय में, एक से ज़्यादा देशों में भी। अब जैसे अगर आप यूएस की बात करें, तो यूएस अपने देश में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं, लेकिन इसके अलावा इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में भी उसकी मौजूदगी रहती है। मतलब साफ है। अगर भारत की बात करें, भारत के अब क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बात ध्यान रखने वाली है, INS जो विक्रांत है, अभी इसे जंग के लिए तैयार होने में मिड 2023 या फिर एंड 2023 तक लगेगा, क्योंकि जो इसका एयरक्राफ्ट कैरियर का डिज़ाइन है, एक खास बात यह है कि ये तैयार किया गया था मिग के हिसाब से। अब मिग की आप जानते हैं कई दुर्घटनाएं हो रही हैं लगातार, तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट की तैनाती के लिए जो बातचीत इस वक्त चल रही है, वो चल रही है या तो फ्रांस के राफेल का जो नेवी वर्जन है, या फिर यूएस का F-18। इन दोनों में से ही किसी को फाइनल किया जाएगा। तब तक के लिए भारत आई थिंक INS हंसा से एक स्क्वाड्रन इस पर तैनात करेगा, ब्लैक पैंथर की। ये सिस्टम अभी चलने वाला है, लेकिन अभी ये बात साफ है कि युद्ध के लिए अभी ये तैयार नहीं है। उसके लिए कम से कम 1 साल के आसपास का समय जाएगा, ये ज़रूरी है समझना। तो अगर भारत को ब्लू नेवी बनना है, तो अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और हो सकता है उस पर अब आगे काम हो, जो बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं भारत की सरकार इसके ऊपर बहुत जल्दी फैसला लेगी, और मैं भी आपको इस पर जो भी फैसला आएगा या जो भी जानकारी आएगी वो भी मैं अपडेट कराऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था, हो सकता है कुछ गलतियां भी हों। उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।